हेलो स्टूडेंट्स। आज क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आप लिखा है एनसीईआरटी मैथ्स क्लास टेंथ चैप्टर फर्स्ट का बेसिक और पार्ट वन है ना। तो आज से मैंने क्लास टेंथ का सिलेबस स्टार्ट कर दिया है फर्स्ट चैप्टर से, है ना। तो इस वाले वीडियो जो मैं फर्स्ट चैप्टर का बेसिक कराऊंगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल ऐसे हम कंटिन्यू करते जाएंगे। तो देखते हैं कि रियल नंबर्स क्या होता है। तो देखो, द नंबर्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन, द नंबर्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी नंबर लाइन आर कॉल्ड रियल नंबर्स। इसका मतलब है कि वो सारे नंबर्स या वो सारे डिजिट्स जो नंबर लाइन पर प्रेजेंट होते हैं उन सभी नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, है ना। जितने सारे नंबर्स इस पर नंबर लाइन पर प्रेजेंट होंगे वो सारे रियल नंबर्स हैं। जैसे ये भी रियल नंबर है, सारी कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं, है ना। इसी के डेफिनेशन हम दूसरे शब्दों में देखते हैं। ऑन दी अदर वर्ड्स, मतलब दूसरे शब्दों में वी कैन से दैट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर करें हम, रिजल्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आए, इज कॉल्ड रियल नंबर। हम उसको क्या कहेंगे, रियल नंबर कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में मैंने लिखा है √3, है ना। √3 का स्क्वायर, यहाँ मैंने इक्वल इस वजह से नहीं लगाया कि कभी √3 का स्क्वायर 3 होता है तो √3 कभी 3 के बराबर नहीं होता, इस वजह से वहाँ पे ये दिस इम्प्लाई दैट लगाया है ना, ताकि ये इक्वल ना हो। तो देखो, ये √3 का स्क्वायर से ये रूट कट हो गया, है ना। कैसे कट हो गया, तो यहाँ पे देख लेते। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है √3 का स्क्वायर, है ना, √3 का स्क्वायर। अब देखो, इस वाले इस स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2, है ना। तो ये 3 की पावर कितनी हुई, 1/2 की पावर 2। और इसका इसमें क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 की पावर 1/2, है ना, इंटू 2 से 2 कट हो गया, मतलब 3 की पावर 1 इक्वल टू कितना है, 3। तो हम इतना लंबा चौड़ा क्यों करें, सीधे सीधे हम कट कर देते हैं कि ये इसका मतलब 1/2 होता है, इसका मतलब 2 से 1/2 कट गया, 3 की पावर 1 मतलब 3। तो √3 का हमने स्क्वायर किया तो कितना आया, 3। इसका मतलब यहाँ कोई भी साइन नहीं है तो प्लस का है, तो क्या आया, पॉजिटिव आया। ऊपर हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था, किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करें रिजल्ट पॉजिटिव आए तो वो रियल नंबर है। तो यहाँ पर मैंने टिक कर दिया, इसका मतलब क्या है, रियल नंबर है। आगे बात करते हैं, रूट में या स्क्वायर रूट में -3, तो इसका हम स्क्वायर करेंगे तो इससे ये कट हो गया, तो कितना हो जाए, -3। यहाँ रिजल्ट कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये रियल नंबर नहीं है, तभी यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया है, क्रॉस लगा दिया है। आगे बात करते हैं, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, मैंने यहाँ पर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मान लें, ए एंड बी। और तुम्हारी इच्छा कर रही है कि एक्स एंड वाई मान लो तो कुछ भी मान सकते हो, है ना। तो ए एंड बी मान लिया, तो इसका ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब है, ये फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब एलसीएम दे रखो, एचसीएफ दे रखो और कोई 2 नंबर्स दे रखे हो। यहाँ पर नंबर्स मैंने ए मान लिया, बी, यहाँ पर कोई जैसे 45 हो गया या 35 हो गया, इस तरह से कोई ना कोई नंबर आएगा। 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4। क्वेश्चन कैसे बनेगा, 4 में से 3 देगा, 1 निकलवाएगा, है ना। चारों में से चारों तो नहीं दे सकता ना, क्यों कि चारों में से चारों देगा तो क्या निकलवाएगा, इस वजह से 4 में से 3 देगा, 1 निकलवाएगा। या फिर कुछ उस तरह से क्वेश्चन देगा, कुछ ना कुछ गिवन देगा, कुछ ना कुछ फाइंड आउट करवाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस बनेंगे इन दिस फॉर्मूला, है ना। तो इस चीज़ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एलसीएम का एलसीएम हो गया, तो फॉर्मूला क्या हुआ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू ए इंटू बी। मल्टीप्लाई तो कैसे लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं, एचसीएफ इंटू एलसीएम बी इंटू ए, कैसे लिख सकते हैं। तो इसका एलसीएम देखो, इसका ये फॉर्मूला लिखा है, इसका दूसरी तरह से कैसे लिख सकते हैं, एलसीएम का एलसीएम, एचसीएफ का एचसीएफ। और इसका मतलब मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई लिखा है, इसका मतलब क्या लूँगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। या फिर यहाँ पर भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। आगे बात करते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, इट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, मतलब प्राइम नंबर वो होता है जिसके सिर्फ और सिर्फ ओनली और ओनली कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2 के फैक्टर करें, फैक्टर का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब होता है जिस जिस नंबर से उसमें डिवाइड होता है वो फैक्टर होता है। जैसे 2, 1 का डिवाइड 2 में होता है, बिल्कुल 1 का तो डिवाइड सब में ही होता है, 1 का डिवाइड 2 में होता है, 2 लिख देंगे, 2 का डिवाइड 2 में, इसमें सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। तो उसका मतलब ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है। इसमें भी 2 फैक्टर हैं, इसमें 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है। या फिर हम इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, 1 की टेबल में 4 आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, 4 की टेबल में 4 आता है। अब यहाँ पर देखो, मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, और इसकी कंडीशन क्या है कि सिर्फ 2 ही 2 कितने 2 फैक्टर होने चाहिए, बस 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर नहीं है तो कैसा है, कंपोजिट नंबर है। हम इस कंपोजिट नंबर की आगे बात करेंगे।
तो 1 और 7 दो ही फैक्टर हैं, तो उसका मतलब ये प्राइम नंबर होगा। ये 9 है तो 1,3 1 से भी डिवाइड होता है। 1 की टेबल में तो सारे ही आते हैं, 3 की टेबल में भी आता है, 9 की टेबल में। तो इसका मतलब ये कैसा नंबर हुआ, मतलब कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि दो फैक्टर कह रहा था, यहाँ 3 हो गए। इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। आगे बात करते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर क्या होता है, सिर्फ 2 और 2 फैक्टर होते हैं, है ना। यहाँ पर कितने, 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, तो वो क्या हो गया, प्राइम। जैसे समझ सकते हो, जिसके 2 दोस्त होते हैं वो प्राइम, है ना, 2 से ज़्यादा दोस्त हो तो कंपोजिट। तो इसी तरह से 4 है यहाँ पर, तो 4 से देखते हैं कितने फैक्टर होते हैं। 1 से डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है। तो उसका मतलब एक ऐसा नंबर है कंपोजिट नंबर। यहाँ से ही 2 से ज़्यादा फैक्टर है, ये भी कंपोजिट है। यहाँ लिखा है 17, तो 1 से डिवाइड होता है और किससे, 17 से। तो सिर्फ 2 फैक्टर है यहाँ पर, मोर देन 2 फैक्टर चाहिए। कितने फैक्टर चाहिए हमको, मोर देन 2 फैक्टर चाहिए, तब वो कंपोजिट नंबर होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो, 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है, 20 से भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब मोर देन 2 फैक्टर हैं, तो कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो ये चैप्टर फर्स्ट का बेसिक क्लियर हो गया। आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।